सुप्रभातम विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 7 सितंबर 2020 कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम अध्ययन बिंदु पंचमा पाठ है कंटकेनेव कंटकम। कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। इसमें अपन ने कल 5 तारीख को ये यहाँ तक पढ़ लिया था कि स्वार्थ की बात चल रही थी। तो जो शिकारी है वो पेड़ से पूछता है तो पेड़ भी यही कहता है कि लोग मेरी छाया में रुकते हैं, विश्राम करते हैं और कुल्हाड़ी से जो है प्रहार करके हमें जो है हमेशा कष्ट देते हैं, जहाँ कहीं भी हो हमें काट देते हैं। इसलिए सभी स्वार्थी होते हैं, मतलबी होते हैं, सभी कार्यों में स्वार्थ निहित होता है। अब इसके बाद में जो शिकारी है वो समीपे, अब ये जो बात जो चल रही थी उस बात को समीपे एकाम लोमशिका बद्रीगुल्मानां पृष्ठे निरिना एतां वार्तां शृणोति स्म है। समीपे पास में, समीपे पास में पास में एक लोमशिका मतलब लोमड़ी, पास में एक लोमड़ी बद्रीगुल्मानां पृष्ठे, बद्री मतलब बैर, बैर जो होते हैं, ठीक है। तो पास में एक लोमड़ी बैर की झाड़ियों के पीछे, बैर की झाड़ियों के पीछे, बद्री मतलब बैर की, गुल्माना मतलब झाड़ियों के पृष्ठ मतलब पीछे, नीलिना छिपी हुई, बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई, एताम वर्णाम वाताम सुनोति, इसमें यह बात सुन रही थी। पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई यह बात सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल नामक शिकारी के पास आकर कथयति कहती है, क्या कहती है? का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह वदत, वह शिकारी बोला, मातृस्व अवसरे त्वं समागतवती। अरे मतलब अरे मातृस्व मौसी, अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, तुम सही समय पर आई हो। अरे मौसी, तुम सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्र से प्राणः रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की। परम ऐसा मामेव खादितुम् इच्छति, लेकिन यह मुझे ही खाना, लेकिन ऐसा यह मामेव मुझे ही खादितुम् खाना इच्छति चाहता है। तदनंतरम स लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्, इसके बाद वह शिकारी लोमड़ी को सारी कहानी सुनाता है, कहता है, सारी बातें बताता है। ठीक है। अब देखो इसके आगे, इसके बाद में देखो, जब वह शिकारी उस लोमड़ी को सारी कहानी सुनाता है, उसके बाद में लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल को कहा, बाढ़म, ठीक है, बाढ़म ठीक है, तुम जालम प्रसारय, तुम जाल, ठीक है, तुम जाल फैलाओ, तुम जाल प्रसारय मतलब फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, फिर वह बाघ से बोली, केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। कहती है कि वह फिर बाघ से बोली कि केन प्रकारेण, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे, कि किस प्रकार तुम इस जाल में बंध गए, ऐसा मैं प्रत्यक्ष रूप से
देखना चाहती हूँ कि तुम किस प्रकार इस जाल में बंधे। व्याघ्र है तद्वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत। बाघ उस वृत्तांत को दिखाने के लिए तस्मिन् जाले उस जाल में प्राविशत प्रवेश किया। बाघ उस वृत्तांत को बाघ ने उस वृत्तांत को उस घटना को बताने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः अकथयत। लोमड़ी फिर बोली सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। लोमड़ी फिर बोली सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। अब बार बार कूद कर दिखाओ। अब बार बार कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचरत। बाघ ने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन स श्रांत भवत। लगातार कूदने से वह थक गया। लगातार कूदने से वह बार बार कूदने से अब वह थक गया। जाले बद्ध और जाल में बंध गया। लगातार बार बार कूदने से वह थक गया और जाल में बंध गया। स व्याघ्र क्लांत सन निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत। वह बाघ क्लांत मतलब थका हुआ, थक कर वह बाघ थक कर निस्सहायो भूत्वा असहाय होकर तत्र अपतत वहीं गिर पड़ा। वह बाघ थक कर असहाय होकर वहीं गिर पड़ा। प्राणभिक्षाम्यु च अयाचत। और प्राणों की ही भीख मांगने लगा। और प्राणों की भिक्षा ही मांगने अयाचत मतलब मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत। लोमड़ी बाघ से बोली सत्यम त्वया भणितम। तुमने ठीक ही कहा, तुमने सही कहा था। सर्वः स्वार्थम समयति। सभी लोग स्वार्थी होते हैं या सभी कार्य स्वार्थ के लिए किए जाते हैं, स्वार्थ के लिए निहित। सभी कार्य स्वार्थ के लिए निहित होते हैं। ये आपने ठीक कहा है। ठीक है, तो इस प्रकार देखो लोमड़ी की जो बुद्धिमानी है, लोमड़ी की जो चालाकी है, लोमड़ी की जो बुद्धिमानी है, उससे वह शिकारी तो बच गया और वह बाघ जो है वापस जाल में बंध गया। तो इस प्रकार से पाठ में कहा गया कि कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है। जैसा होता है उसको वैसा ही जवाब देना होता है। यदि ऐसा व्यक्ति हो उसको वैसा ही जवाब दिया जाए तो व्यक्ति उससे मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए कभी भी स्वार्थपरक कोई कार्य नहीं होना चाहिए, स्वार्थ निहित नहीं होना चाहिए। बिना स्वार्थ के कोई काम, कोई कार्य व्यक्ति को या कोई भी हो उसको स्वार्थ के बिना कार्य करना चाहिए, तो वो जो है फलदायी होता है। ठीक है, लेकिन लोगों की आदत होती है कि स्वार्थ के बिना वो काम करते ही नहीं है, जबकि ऐसा ठीक है नहीं है। अब आज देखो विद्यार्थियों यहीं तक पढ़ेंगे अपने। अब इससे आगे कल अभ्यास प्रस्तुत करेंगे। आपको ये जो है हिंदी अनुवाद, इससे गद्यांश का हिंदी अनुवाद भी करना है और इसको वीडियो को देख के इसको अर्थों को समझना भी है, क्योंकि ये कहानी के रूप में है। ठीक है, तो लिखने के लिए भी कहानी आती है। आज तक इतना ही, धन्यवाद।